चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। चलिए सिट डाउन। थैंक यू सर। देखिए, अभी आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, नंबर, है ना। और किसमें हम पढ़ा रहे हैं, नाउन। नाउन में क्या पढ़ा रहे हैं, नंबर। माने कहने का मतलब जो है, नंबर के दृष्टिकोण से नाउन को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो अभी दो पार्ट डाल दिए। इसमें जो है आपको, जैसे कोई वर्ड जो होता है पूर्ण रूप से नाउन नहीं रहता है, ठीक है, वो कोई पास्ट ऑफ स्पीच होता है ना। जैसे देखिए, मान लीजिए यदि कोई वर्ड्स, है ना, कोई वर्ड्स वो नाउन नहीं रहेगा, कोई पास्ट ऑफ स्पीच रहेगा, और उसको हम कैसे जो है प्लूरल बनाएंगे, है ना, ये ध्यान रखना है। तो वही कहता है, यदि कोई वर्ड्स मूल रूप से नाउन नहीं रहता है ना, और कोई पास्ट ऑफ स्पीच रहता है, क्या रहता है, कोई पास्ट ऑफ स्पीच रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या करता है, वो नाउन के रूप में काम करने के लिए आया है। किसके रूप में आया है, नाउन के रूप में काम करने के लिए आया है, और अपने अंत में क्या लेता है, एफ या एफ ई लेता है। इसको ध्यान रखना है, अपने अंत में क्या लेता है, एफ या एफ ई रखता है। तो एफ या एफ ई को रखने के बावजूद भी केवल क्या लेगा, वो अंत में एस लेगा। समझ गए। अभी तक इसके पहले जो भी बनाए थे नाउन में को प्लूरल बनाने के लिए क्या करते थे, उसको एफ या एफ ई को हटाकर उसमें क्या जोड़ा जाता था, वी एस जोड़ा जाता था। जैसे मान लेते थे नाइफ हो गया, है ना। अब यहाँ क्या है, एफ ई है, एक नाउन है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करते थे, के एन आई एफ ई को हटाकर वी एस लगाते थे। लेकिन ये देखिए, तो पूर्ण रूप से क्या है, एक नाउन है ना, वाइफ हो गया, लाइफ हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये क्या है, कोई ये पास्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एफ या एफ ई को नहीं हटाएंगे, तो सिर्फ क्या करेंगे, एस जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए चीफ है, चीफ मतलब होता है मुख्य। जैसे बहुत सारे देखिए नाउन के रूप में कैसे काम करेगा, जैसे मान लेते हैं चीफ मिनिस्टर, है ना, इस तरीका से जो मुख्यमंत्री होता है, तो किसके रूप में आया है, नाउन के रूप में आया। तो यही ध्यान देना है कि चीफ अगर है तो अपना रूल को फॉलो नहीं करना है ना। चीफ मिनिस्टर, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, चीफ सिर्फ एक्स लगाएंगे, है ना। इसी तरीका से होता है ब्रीफ, ब्रीफ मतलब होता है छोटा, है ना, इसमें भी क्या करेंगे, एस लगाएंगे। प्रूफ, पी आर डबल ओ एफ, इसमें भी क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। प्रूफ मतलब किसी चीज को प्रमाणित करना या साबित करना। तो भी क्या है, एक नाउन, जितने भी वर्ड है, स्ट्राइक, स्ट्राइक मींस होता है तू मैं करना एक दूसरे से, इसमें भी हम एफ ई को नहीं हटाएंगे, सिर्फ क्या करेंगे, एस जोड़ेंगे। ठीक है। ऑप्स, ऑप्स का मतलब होता है किसी चीज से दूर हट जाना, है ना। तो ये सब जितने भी वर्ड है, और सारे वर्ड हो सकता है ना। तो जब वो कोई पास्ट ऑफ स्पीच के रूप में आएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, एफ या एफ को नहीं हटाएंगे, तो सिर्फ उसमें क्या करेंगे, एस जोड़ेंगे। तो ये सब देखिए, एकदम टॉपिक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे ध्यान रखिएगा, है ना। लोग तो सिंगुलर प्लूरल सीधे बना देते हैं अपना, चलिए रूल को फॉलो कर देते हैं, लेकिन इसको याद रखना है। देखिए और आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द हैं, है ना, अभी तक जिसको आप पढ़े होंगे कि ऑक्स है तो उसको ऑक्सन कर दीजिए, है ना। मान लीजिए माउस है तो माइस कर दीजिए, गूज है तो गीस कर दीजिए, लेकिन ये चीज आपको मालूम नहीं होगा कि क्यों ऐसे होता है ना। देखिए ये सब क्या है, अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द है जो औरों की भांति बाहर से इंग्लिश में प्रवेश कर गए हैं, है ना। क्या किया है, जो इंग्लिश में प्रवेश कर गया है ना, एक दूसरे के अनुसार औरों की भांति, जैसे प्लूरल बनाया जाता है, वो भी ये अंग्रेजी में प्रवेश कर गया है। लेकिन परंतु क्या करता है, अंग्रेजी का नियम वो नहीं जानता है, मतलब अंग्रेजी का कोई भी नियम उसको मालूम नहीं है। कि अभी जितने भी सिंगुलर प्लूरल बना रहे थे, नियम बताया जाता था ना कि CH है तो ES लगा दीजिए, अगर CH का उच्चारण क से होता है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस लगाइए, या एस है ES, जो भी नियम बताया गया। लेकिन कुछ ऐसा वर्ड है जो अंग्रेजी का कोई भी नियम नहीं मानता है, और वह नियम जो है अपने साथ लेकर आता है।
क्या करता है, नियम अपने साथ लेकर आता है और उसी के अनुसार वो प्लूरल बनता है। ये ध्यान रखना है। जैसे मैन का प्लूरल क्या करेंगे, अब इसमें एस नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं कि मैन है तो माइंस कर देंगे, क्या करेंगे, मेन। वोमेन है तो क्या बनाएंगे, वोमेन। ऑक्स है तो ऑक्सेन, चाइल्ड है तो चिल्ड्रेन। फिर इसी तरीका से माउस है माइस, गूज है गीज, टूथ है टीथ है ना। तो बहुत सारा है, जैसे लाउस है लाइस है, बहुत सारा ऐसा वर्ड है जो वो एक दूसरे की भांति जो है अंग्रेजी में प्रवेश कर गया है और नियम को नहीं मानता है ना। वो अपने नियम अपने साथ लेकर आता है और उसके अनुसार आपको प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब वर्ड जो है आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे देखिए, अगर दे दीजिएगा कि अगर ऑक्स है तो क्या बना देंगे, ऑक्सेस बना देंगे, है ना, लेकिन इट इज रॉन्ग। अगर यही अगर फॉक्स है तो मान लीजिए अगर कोई जानते हैं कि चलिए नियम जानते ज्यादा नहीं है तो अगर रट लिए है तो ऑक्सेन, तो हो सकता है आपको फॉक्सेन भी कितना बना देंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, जो नियम है वो फॉलो करेंगे, फॉक्स का फॉक्सेस और ऑक्स का ऑक्सेन, है ना। तो ये चीज देखिए आज, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट बताया जाएगा, ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए